अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही ऐसी बातें पता चली मुझे कि जिस पर मुझे यकीन भी नहीं आया। वो क्या है जी, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे राज हैं। मुझे पता है कि ये नेचुरली तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है और कुछ ऐसे राज हैं जो हमें पता नहीं होते और कभी ऐसे हमने नोट भी नहीं किया। मेरी इस वीडियो के बाद शायद आपको पता चले कि आप क्या हैं और उसके बाद आप नोट भी करना शुरू कर देंगे। आज मैं आपको आपके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिस पे आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट किया था तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लिहाजा हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी चीज़ें जानते हैं कि मैं आया कि आपको किस बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, तो इसकी मशीन में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी हद तक पता होती हैं। ये हमारा नोज़ है जो हमें अपीयरेंसली नज़र आ रही होती है कि हमारी बॉडी की फिजिकली तौर पर हमें क्या क्या है। हमारे पास हार्ट भी है जी, हमारे पास वाइटल ऑर्गन सारे हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे उनको तो काफ़ी अच्छा पता होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको वीडियो टिल एंड तक देखनी है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो। नंबर 1, कभी आपने शीशे में अपनी टंग का प्रिंट देखा है? अपने आप को ज़ुबान लगाते हुए देखा है? मतलब मिरर में अपने आप को देखना और टंग निकाल के देखना। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, या फिर मेरी इस बात बताने के बाद आप नोट करेंगे कि जब आप शीशे के आगे टंग निकालते हैं तो उसका प्रिंट कैसा होता है, और अगर दूसरों को निकाला जाए तो उसका प्रिंट कैसा होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, प्रिंट डिफरेंट होगा। है ना शॉकिंग बात? मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वाकई ऐसा था। नंबर 2, हमारे सर का एक सिंगल बाल एक एप्पल को होल्ड कर सकता है। साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी डायमेंशन कौन सी होगी, लेकिन आप अगर करना चाहें भी तो कर सकते हैं और ऐसा प्रूव हो चुका है। नंबर 3, क्या आपने कभी देखा है कि हमारे मुंह में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं? काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी से शो हुआ है कि बहुत से जरासीम हमारे माउथ में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कितने? अब मैं बताती हूँ कि माउथ का कंपैरिजन किया गया है कि हमारे माउथ में, एक बंदे के माउथ में इतने जरासीम पाए जाते हैं जितने कि पूरी दुनिया में इंसान। अब आते हैं जी नंबर 4, एक और हैरत अंगेज फैक्ट कि अगर हमारे नाखून सॉफ्ट हो और उन पे मूनलाइट ना पड़ती हो तो क्या होता है जी, चमक ना हो यानी, तो वो थायराइड रेडियो एक्टिव को शो कर रहे होते हैं कि यानी इसको रेडियो एक्टिव थायराइड है। नंबर 5, हमारे ब्रेन में जैसा कि ब्रेन इम्पल्सेस हैं उनकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट नंबर 6, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो ए होता है, ए बी होता है, या बी होता है, या फिर ओ होता है। इसके आगे फर्दर कैटेगरीज ही हैं और इसको हम डोनर्स में तकसीम करते हैं। लेकिन आप इस फैक्ट को भी सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जैसा कि हमारे रिसर्च मेथड्स और हमारे रिसर्च के जो लैब्स हैं वो आजकल बहुत एडवांस है, तो एक जगह पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उससे क्या हुआ कि बॉम्बे में ये किया गया था एक्सपेरिमेंट, जापान के लोग थे, उनमें ब्लड ग्रुपिंग की गई। जब की गई तो देखा गया कि 29 ब्लड ग्रुप्स मिले उनको। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। आगे है जी नंबर 7, हमारे पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन तो होती है। क्या आपको पता है कि ब्लड कितना सर्कुलेट होता है? जी ये होता है 11,999, और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये बनता है 19,312। नंबर 8, जैसा कि हम सबको ये भी पता है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें सांस तो लेना होती है, तो क्या आप ये जानते हैं कि एक इंसान
पूरे दिन में कितनी बार सांस लेता है? जी, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी 20,000 तक ब्रेथ्स लेती है। ये मैं रेस्ट की बात नहीं कर रही या फिर एक्सरसाइज के मूड में अगर आप हो या जॉगिंग कर रहे हो या चल के आए हो या भाग के आए हो, ये एक अप्रोक्सीमेटली है पूरे दिन का। आगे है जी नंबर 9। पूरी दुनिया पे इंसानों की आईलैशेस किसी की ज़्यादा होती हैं तो किसी की कम होती हैं। ये एक मामूली सी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आईलैशेस पर स्पेशल किस्म की माइट्स पाई जाती हैं जिनको हम डेमोडेक्स कहते हैं। आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं कि एक सच्ची चीज़ है कि ऐसा टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फिर इतने छोटे होते हैं कि हमें ये नज़र भी नहीं आते। इवन आप सोच रहे होंगे कि हम तो रोज़ाना फेस को वॉश करते हैं, लेकिन ये पानी रेजिस्टेंट होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पे पानी पड़ रहा है या नहीं। ये भी एक वियर्ड ट्रुथ है इंसानी जिस्म का। नंबर 10, इंसानी आँख बहुत से रंगों को पहचान सकती है और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बहुत से कलर्स को याद भी कर लेते होंगे। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन आई 10 मिलियन तक रंगों को पहचान सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा जो ब्रेन होता है, इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारा ब्रेन उन सारे रंगों को याद नहीं कर पाता। आंखें तो देख रही होती हैं लेकिन उनको ये याद नहीं कर पाता, इसलिए हमें एक स्पेसिफिक नंबर याद रहता है कि इतने हमें कलर्स का पता है। नेक्स्ट है जी हमारे कान। इनके बारे में भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि ये पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, है ना अमेजिंग। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। कभी हमने गौर नहीं किया होगा, लेकिन हमारे ईयर की जो ग्रोथ रेट है वो रुकती नहीं, बुढ़ापे तक ये बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, हमारा दिल साल में कितनी दफ़ा धड़कता है, क्या आप लोग जानते हैं? 35 मिलियन। यस 35 मिलियन। यकीनन इस बात का तो आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारी स्किन रोजाना की बेस पे स्किन सेल्स उतारती है, मतलब अपनी जिल्द को उतारती है। वो स्किन सेल्स मिलियंस के तादाद में होते हैं। फिर इसकी डीप रिसर्च के बाद पता चला कि पूरे अगर हम साल का हिसाब लगाएं तो ये अगर सेल्स को इकट्ठा किया जाए तो वो 2 kg बनते हैं, मतलब 2 किलो तक हमारे जो सेल्स होते हैं वो इससे झड़ जाते हैं स्किन से। और एक और जगह पर मैंने पढ़ा था कि आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 1 डिकेड आपकी पूरी बॉडी रीजनरेट होती है, मतलब नई बनना स्टार्ट होती है। जाहिर है तो फिर उसमें स्किन भी आती है। लेकिन इस चीज़ को मैं देख के हैरान हो गई कि स्किन इतनी जल्दी बदलती है अपने सेल्स को। ये जो अगला फैक्ट है इस पे तो यार मैं शॉक्ड ही रह गई। पूरे वर्ल्ड में अबाउट 26% ऐसे मेन होते हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, और इसी तरह से जैसे वुमेन को वैसे सिम्टम्स जाहिर होते हैं, यानी क्रैम्प्स पड़ते हैं, वोमिटिंग और नोजिया होता है, वैसे ही मेन को भी होता है। जब मैंने इस पर सर्च की ना तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यार ये क्या है। मुझे पहली टाइम ये पता चला था, काफ़ी सारी मैं रिसर्चेस करती रहती हूँ, लेकिन मुझे इस पे जो बात पता चली ये वाली तो हैरत अंगेज थी। अब ये नहीं कि ये पता नहीं था, ये पता थी बात, लेकिन 26% लोग। चलिए जी, नेक्स्ट फैक्ट है हमारे ब्रेन में एवरी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद दूसरे सेकेंड तक 100,000 रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, वो क्या है जी, औरतें कितनी दफ़ा रोती हैं। हम वैसे लड़कियां जो होती हैं कहा जाता है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हार्ट की होती है, तो ऐसा ये बात पर प्रूव भी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। जो औरतें होती हैं वो पूरे साल में 69 और 30% के रेंज में या इतने टाइम में रोती हैं एज कम्पेयर टू मैन जो होते हैं वो जस्ट 7 और 5 मिनट बस रोते हैं। इस हिसाब से 7 और 6 टाइम बस रोते हैं। ये ज़्यादती है यार देख लो क्या है ये, मतलब ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी जो मसल की मूवमेंट होती है, हमारी ओनली 17 जस्ट मूवमेंट करती हैं मसल्स। उस हिसाब से जब हम रोते हैं तो हमारी 43
3 मसल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, मतलब मूवमेंट करती हैं। सो बी स्माइलिंग, हैप्पी एंड लिव द मोमेंट। नेक्स्ट है जी फैक्ट जो है वो है औरतें, जो कि ये देखा गया है कि एज कम्पेयर टू मैन ज़्यादा जो फीमेल्स होती हैं वो कलरों को ज़्यादा पहचान जाती हैं, मतलब उन बहुत सारे कलर्स वो पहचान जाती हैं। इसके पीछे की साइंस ये है कि जो हमारी ये वाली मेमोरी कलर्स को स्टोर करने वाली होती है वो एक्स क्रोमोसोम में स्टोर होती है, और एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में 2 पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन में सिर्फ 1 पाया जाता है। इस वजह से वो कलर्स को ज़्यादा पहचान लेती हैं और ज़्यादा किस्म के कलर्स को पहचान लेती हैं। नेक्स्ट है जी हमारी छींक की जो स्पीड होती है वो 100 माइल्स होती है, जो कि बनती है 140 किलोमीटर। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि जब हमें प्यास महसूस होती है तब सिर्फ और सिर्फ हमारे जिस्म से 5% लूज होता है वाटर, तो हमें प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हम थर्स्टी होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर 5% आपका लूज होता है वाटर तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप 10% लूज कर बैठे हैं अपने अंदर से वाटर, तब क्या होता है जी, बंदे की डेथ हो सकती है और बंदा सीधा ऊपर जाता है। आई होप ये सारे फैक्ट्स को जानने के बाद आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सर्च और मेहनत से के बाद बताई है। तो इसके साथ साथ आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इन सारी हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।